एक गांव में मोहन नाम का एक किसान रहता था। वह अपनी बुद्धिमानी और मेहनत के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध था। मोहन का खेत गांव के बाहर था। उसकी मेहनत से खेत हमेशा हरा भरा रहता था। परंतु मोहन की समस्या यह थी कि गांव का जमींदार राम सिंह हमेशा उसकी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश करता रहता था। एक सुबह की शुरुआत मोहन अपने खेत पर काम कर रहा था। तभी उसका बेटा रोहित दौड़ता हुआ आया और मोहन से बोला, बाबा बाबा, राम सिंह के आदमी फिर से हमारे खेत के पास खड़े हैं। वे आपसे बात करना चाहते हैं। अच्छा, फिर से आ गए। लगता है वे लोग अपनी चालबाजी से बाज नहीं आएंगे। चल देखता हूँ। मोहन तुरंत अपने खेत के किनारे पहुंचा। वहां राम सिंह के आदमी सोनू और मोनू खड़े थे। उन्होंने मोहन से कहा, मोहन, राम सिंह साहब ने कहा है कि यह जमीन अब उनकी है। उन्होंने इसे खरीद लिया है। तुम्हें कल सुबह तक यह खेत खाली करना होगा। मोहन ने हंसते हुए कहा, अरे भाई, राम सिंह साहब से कह दो, यह जमीन मेरे पुरखों की है। इसे ना मैं बेचूंगा और ना ही कोई खरीद सकता है। देख मोहन, ज्यादा अकड़ मत दिखा। राम सिंह साहब का हुक्म है, अगर नहीं माने तो अंजाम बुरा होगा। इतना कहकर वो वहां से चले गए और उन्होंने राम सिंह के पास जाकर सारी बात बता दी। राम सिंह साहब को जब मोहन की बात पता चली तो उन्होंने पंचायत बुलाने का फैसला किया। अगले दिन सुबह गांव के चौपाल पर पंचायत लगी। राम सिंह साहब और मोहन की बाकी किसानों के साथ खड़ा था। तभी राम सिंह ने कहा, मोहन, यह जमीन अब मेरी है। मैंने सरकारी दस्तावेज बनवा लिए हैं, तुम इसे छोड़ दो। राम सिंह साहब, जमीन आपकी कैसे हो सकती है? मेरे पास भी दस्तावेज है। यह खेत मेरे परदादा के नाम पर है। पंचायत के मुखिया रामलाल ने कहा, दोनों पक्ष के लोग अपने अपने कागजात पेश करें। हम यह मामला अभी निपटा देंगे। मोहन ने अपने कागज पेश किए और राम सिंह ने भी, परंतु राम सिंह के कागज नकली थे जो रामलाल ने पहचान लिए थे। उन्होंने राम सिंह से कहा, राम सिंह साहब, आपके कागज तो नकली लग रहे हैं। यह जमीन मोहन की है, मोहन के कागज असली है। रामलाल, मुझे सिखाने की कोशिश मत करो। यह जमीन मेरी होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। राम सिंह की धमकी के बाद मोहन ने एक योजना बनाई। उसने अपने दोस्तों मनोज और गोपाल को बुलाया और कहा, राम सिंह ने हमें कमजोर समझा है, लेकिन अब हम उन्हें उनकी औकात दिखाएंगे। बता मोहन, क्या करना है? हम ऐसा जाल बिछाएंगे कि राम सिंह खुद ही हार मान लेगा। मोहन ने गांव के अन्य किसान को इकट्ठा किया और सभी से कहा कि वे अपनी जमीन को बचाने के लिए एकजुट हों। सभी किसानों ने उसका समर्थन किया। राम सिंह ने भी अपने आदमियों को भेजकर मोहन के खेत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, पर मोहन और उसके दोस्तों ने खेत की रखवाली शुरू कर दी थी। जैसे ही राम सिंह के आदमी खेत में घुसे, मोहन ने उन्हें घेर लिया और कहा, यह तुम्हारा आखिरी मौका है। जाओ और राम सिंह से कहो कि अपनी गलती से बाज आए, वरना पूरा गांव उनके खिलाफ खड़ा होगा। कुछ दिनों बाद राम सिंह ने फिर से पंचायत बुलाई। इस बार मोहन ने सबके सामने एक योजना पेश की। राम सिंह, अगर आप इस जमीन को इतना ही चाहते हैं तो एक प्रतियोगिता कर लेते हैं। जो जीतेगा जमीन उसकी होगी। मुझे मंजूर है, बोलो क्या करना होगा। हम दोनों अपने अपने खेतों में फसल उगाएंगे। जिसकी फसल सबसे अच्छी होगी, जमीन उसकी होगी। राम सिंह ने यह शर्त मान ली क्योंकि उसे यकीन था कि वह जीत जाएगा। पर उसे यह नहीं पता था कि मोहन की मेहनत और बुद्धिमानी का कोई मुकाबला नहीं। मोहन ने अपनी पूरी ताकत खेत पर लगाई। उसने समय पर पानी दिया, मिट्टी की देखभाल की और फसल को हर दिन देखा। दूसरी ओर राम सिंह ने अपने आदमियों को काम पर लगाया, लेकिन वे लोग कामचोर थे। कुछ महीनों बाद दोनों की फसल तैयार हुई। पंचायत ने फैसला सुनाया, मोहन की फसल घनी और हरी भरी है। राम सिंह की फसल कमजोर है। जमीन मोहन की है। यह चालबाजी है। यह मेहनत है राम सिंह, चालबाजी तो आप करते हैं। गांव के लोगों ने मोहन की तारीफ की। मोहन ने साबित कर दिया कि मेहनत और सच्चाई से हर मुश्किल को हराया जा सकता है।
राम सिंह ने हार मान ली और कभी भी मोहन की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश नहीं की। याद रखो साथियों, अपनी जमीन और अधिकार की रक्षा खुद करनी होगी। एकजुटता में ताकत है। गांव के लोग मोहन की बातों को याद रखते और हर मुश्किल में एकजुट रहते हैं।